और जाहिर है ये एक बड़ा मामला है। आरोप केंद्र सरकार के मंत्री पर है, चिराग पासवान पर है, उनके करीबी लोगों पर है और तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब केंद्र नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्जी लाइव न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट निधि सिंह। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की मुश्किलें अब बढ़ जाएगी। आखिर क्यों? हम सीधे बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी अभिषेक जी मौजूद हैं। अभिषेक जी, अभी बहुत बड़ी खबर आ रही है, क्या केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की मुश्किल क्या बढ़ने वाली है? देखिए, चिराग पासवान की मुश्किल बढ़ सकती है। मैं अब कोई ज्योतिषी तो नहीं हूँ कि कह दूँ कि मुश्किल बढ़ ही जाएंगी, लेकिन जिस तरीके की बात सामने आई है, जिस तरीके के आरोप उन पर लगे हैं, मुश्किलें बढ़ सकती हैं चिराग पासवान की और चिराग पासवान के करीबी लोगों के भी। देखिए, भोपाल की एक कंपनी से जुड़ा हुआ मामला है और भोपाल की कंपनी की जो डायरेक्टर हैं, महिला कारोबारी हैं पायल मोदी, उन्होंने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। और मामला ये है कि शायद चिराग पासवान के जो जीजा जी हैं चंद्र प्रकाश पांडे, उनके भाई वेद प्रकाश पांडे, उनके वो लोग इनके पार्टनर हुआ करते थे कंपनी में। कुछ विवाद वगैरह हुआ और महिला ने अपने सुसाइड नोट में लिखा, हालांकि महिला अभी जीवित हैं और एक तरह से कहें कि ज़िंदगी और मौत से जूझ रही हैं, उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। जो पिछली रिपोर्ट, जो पिछला अपडेट है उस महिला को लेकर, तो चिराग पासवान को लेकर उन्होंने आरोप लगाए हैं कि आत्महत्या की वजह उन्होंने चिराग पासवान, उनके जीजा चंद्र प्रकाश पांडे, वेद प्रकाश पांडे सबको बताया और कहा कि देखिए, ईडी के छापे डलवाए गए, तरह तरह से परेशान किया गया, हमने बहुत मिलने की कोशिश की, हमने मुलाकात करने की कोशिश की और हमें तंग किया गया। चिराग पासवान की पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल किया गया और यहाँ तक कि महिला का यह भी दावा है कि 15 दिन पहले ही बता दिया जाता था कि ईडी का छापा पड़ेगा और ईडी का छापा पड़ जाता था। तो बेहद गंभीर आरोप, एक महिला जो आत्महत्या की कोशिश करती है और सुसाइड नोट में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के नाम का इस्तेमाल करती है कि चिराग पासवान की वजह से उनके जीजा वेद प्रकाश पांडे, चंद्र प्रकाश पांडे और उनके और करीबी लोगों की वजह से वो आत्महत्या की कोशिश कर रही हैं। तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अब केंद्र सरकार में हैं, केंद्रीय कैबिनेट में मंत्री हैं, मोदी के चहेते हैं, दुलारे हैं, मोदी के हनुमान हैं, तो हो सकता है मुश्किल न भी बढ़े। लेकिन जिस तरीके का घटना है, जिस तरीके का मामला है, इसको लेकर उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। बिहार में विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस चिराग पासवान पर हमलावर हैं, चिराग के राजनीतिक विरोधी उन पर हमलावर हैं और उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं इस तरह के मामले पर। और जाहिर है ये एक बड़ा मामला है। आरोप केंद्र सरकार के मंत्री पर है, चिराग पासवान पर है, उनके करीबी लोगों पर है और ईडी के बेजा इस्तेमाल का, ईडी के इस्तेमाल का, किसी के लिए ईडी के इस्तेमाल का आरोप है कि भाई ईडी का इस्तेमाल करके फंसाया गया या परेशान किया गया, तंग किया गया और इतना तंग किया गया कि महिला आत्महत्या करने को मजबूर हो गई। तो जाहिर तौर पर मामला ये भोपाल का है, लेकिन बिहार की राजनीति भी गर्मा गई है। तो अंदेशा तो है कि चिराग पासवान की मुश्किल शायद बढ़ सकती है, उनसे इस्तीफे की मांग हो रही है। देखिए, अब इस्तीफा देंगे कि मोदी जी उनसे इस्तीफा लेंगे, क्या होगा नहीं होगा, जांच का विषय तो है। इस पूरे, अगर ये गंभीर मामला है तो इस पर जांच होनी चाहिए, लेकिन मुश्किल तो उनकी इस लिहाज से भी बढ़ सकती है कि विपक्षी पार्टियां जो है या चिराग के जो राजनीतिक विरोधी हैं, उनको मौका मिल गया है चिराग पासवान पर हमला बोलने का, चिराग पासवान पर सवाल उठाने का, निशाना साधने का। तो मुश्किलें तो ऐसे भी उनकी बढ़ी हुई हैं। क्या बिहार में भी चिराग पासवान की मुश्किल बढ़ सकती है? जिस तरीके से पॉलिटिकल कई पार्टियां हैं, उनके विरोध भी करते हैं। सवाल तो उठाया जा रहा है, उनकी नैतिकता पर सवाल उठाया जा रहा है। उनके लोग कह रहे हैं कि भाई इतने गंभीर आरोप लगे हैं तो आप इस्तीफा दे दीजिए, इस्तीफे की पेशकश कर दीजिए। सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नैतिकता पर भी उठाए जा रहे हैं कि आपके मंत्री पर इतना गंभीर आरोप लगा है तो इस्तीफा ले लीजिए। और देखिए, चिराग पासवान के बिहारी फर्स्ट विजन की पर भी सवाल उठ रहा है कि एक तरफ आप बिहारी फर्स्ट विजन की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप जाकर रईस खान जैसे लोगों को अपनी पार्टी में शामिल कराते हैं, हेलीकॉप्टर से लैंड करते हैं सिवान में। फिर ये मामला भोपाल का मामला सामने आ जाता है। नीतीश कुमार से लड़कर आपने बिहारी फर्स्ट विजन की बात कही थी और आप नीतीश कुमार के सामने सरेंडर हैं, नीतीश कुमार की शरण में आप चले गए हैं। तो सवाल तो उठ रहे हैं चिराग पासवान को लेकर पहले भी, लेकिन ये जो मामला सामने आया है इसने एक तरह से
कह सकती हैं कि इस अंदेशे को और मजबूत किया है कि चिराग की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो चलिए, चिराग पासवान की अब मुश्किलें बढ़ सकती है। वजह यह है कि जिस तरीके से भोपाल में महिला सुसाइड नोट लिखती हैं और कहीं ना कहीं चिराग पासवान पर सीधे तौर पर आरोप लगाती हैं कि उनके कंपनी को चिराग पासवान के द्वारा हमेशा ईडी से छापेमारी कराई जाती है और सुसाइड नोट में भी बाकायदा वो लिखती है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अब देखना काफ़ी लाजमी होगा, क्या चिराग पासवान से जो इस्तीफे की मांग की जा रही है, क्या चिराग पासवान इस्तीफा देंगे या फिर उनके जो गुरु है या यूँ कहे कि केंद्रीय में मंत्री हैं या मोदी जी उनको बचा पाएंगे या फिर मंत्री होने के नाते उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहे रब्जी लाइव न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।